हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे किस तरह एक हस्बैंड अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को इग्नोर करके अपनी गर्लफ्रेंड की फेक प्रेगनेंसी पर यकीन करता है। इतना ही नहीं, अपनी वाइफ का जबरदस्ती ब्लड भी डोनेट कराता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इस जुल्म से ना ही उसे बीवी मिलती है और ना ही बच्चा। अब उसकी वाइफ आगे क्या कदम उठाती है ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए अब बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। साथ ही अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। ये मत भूलें कि आपका एक अच्छा कमेंट हमें हजारों खुशियां दे जाता है। कहानी शुरू होते ही हम सूची को देखते हैं, जिसकी लव मैरिज की आज फर्स्ट एनिवर्सरी होती है। वो अपने रूम में अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे रखी हुई अंगूठी को उठाती है, फिर पहनने लगती है। अब मन ही मन कहती है कि ये गिफ्ट उसके हस्बैंड ने आज उसे देने के लिए लाया होगा। अब इसी खुशी में खुद में खोने लगती है। तभी जिंग यहाँ पर आ जाता है और गुस्से से उससे कहता है कि इस अंगूठी को तुमने छूने की हिम्मत भी कैसे की। फिर कहता है कि वो उस जैसी नापाक औरत से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता है। इवन वो गिफ्ट के लायक तो है ही नहीं। ये गिफ्ट उसने किसी और के लिए ले रखा है। अब ये सुनकर सूची उससे वजह पूछती है, जिस पर जिंग कहता है कि उसे शादी करने के लिए सूची उससे फिजिकल तक होने के लिए तैयार हो गई और फिर इसी तरह से उसने फंसा कर शादी कर लिया। वैसे जिंग का सूची से नाराजगी की एक वजह और भी होती है। वो ये होती है कि शादी को 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक सूची ने जिंग को एक बेबी भी नहीं दिया था। खैर, अब जिंग का गुस्सा यहीं पर ही नहीं रुकता। वो गुस्से में सूची को घसीटते हुए घर के बाहर ले आता है। उसे बाहर एलोन छोड़कर गेट को क्लोज कर लेता है। बाहर बैठी सूची बंद दरवाजे को देखकर तड़प तड़प कर रो रही होती है, ये सोचकर कि शादी का बंधन अच्छा हो तो जिंदगी को बना देता है, और अगर शादी का फैसला गलत हो तब तो ये जिंदगी ही बर्बाद कर देता है। ठीक यही कुछ आज सूची के साथ भी हो रहा होता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक लेडी आती है, जिसका नाम शीशी होता है और यह जिंग की गर्लफ्रेंड होती है। जिंग इसलिए और भी इससे नफरत करने लगा था क्योंकि शीशी ने खुद ही कार का एक्सीडेंट किया था और नाम सूची का लगा दिया था। अब ये बात शीशी सूची को बताती है कि वो जिंग की वाइफ बनकर भी उसके इतने करीब नहीं जा सकी जितना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके करीब है। फिर कहती है कि जल्द ही वो उसको जिंग से अलग भी कर देगी। ये सुनकर सूची के होश उड़ जाते हैं। वो उसे मिन्नतें करने लगती है कि उसके हस्बैंड को उससे दूर न करें, जिस पर शीशी सूची को एक किक मारती है और कहती है कि वो उससे नफरत करती है। इसके बाद वो कहती है कि वो जिंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सूची रोने लगती है और शीशी हंसने लगती है। फिर सूची का हाथ शीशी अपने पेट पर रखते हुए कहती है वो उसकी तरह पागल नहीं है, खुद को बर्बाद करके जिंग को आबाद नहीं करेगी, बस वो फेक लव का नाटक कर रही है। यहाँ तक कि वो सच में प्रेग्नेंट भी नहीं है, लेकिन वो ये बात सारे लोगों में शो कर चुकी है कि वो जिंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस तरह सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में जिंग का भी प्यार उसे मिल रहा है। फिर हंसते हुए कहती है, लेकिन तुम ये बात किसी के सामने सच कह भी नहीं सकती हो, क्योंकि मैं कोई भी अपना प्रूफ नहीं छोड़ने वाली, जिससे कि तुम मुझे उन सब के सामने झूठा साबित कर सको। शीशी की ये बात सुनकर सूची की आंखें बाहर आ जाती हैं। तभी शीशी को जिंग के आने की आहट होती है। अब शीशी खुद ही गिर पड़ती है और चीखने लगती है कि सूची ने उसे धक्का दे दिया। जिंग आकर जब ये सब देखता है तब उसे गुस्सा आ जाता है। वो समझता है कि सूची ने जलन की वजह से शीशी को गिरा दिया, जिस वजह से वो सूची पर गुस्सा करने लगता है और उसे धक्का दे देता है। धक्के की वजह से सूची गिर पड़ती है। अब जिंग जब शीशी को देखता है तब उसके लोअर पार्ट पे ब्लड ही ब्लड नजर आता है। हालांकि शीशी का ये ब्लड जो गिरते हुए हमें नजर आता है ये टोटली फेक होता है। उसने खुद ही जिंग की नजर से बचकर इसे गिराया होता है, लेकिन जिंग है कि कुछ समझ ही नहीं पाता। अब वो ये देखकर रोते हुए शीशी को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। जाते जाते सूची से कहता है, अगर तुम्हारी वजह से बच्चा मर गया तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर शीशी को गोद में लेकर यहाँ से चला जाता है। जिंग की ये बात सूची रोते हुए सुन रही होती है। तभी हम सूची को देखते हैं, जिसके लोअर पार्ट से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। अब ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सूची हॉस्पिटल में नजर आती है, जहाँ पर वो खुश हो रही होती है कि आज 1 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई है। अब वो सोचती है कि जिंग को जब ये बात पता चलेगी तब उसका सारा ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। बच्चे की चाहत में वो उसे कबूल कर लेगा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि तभी ही जिंग हॉस्पिटल में आ जाता है। सेम ही हॉस्पिटल में ये दोनों ही एडमिट होते हैं।
अब जिंग अपने साथ डॉक्टर को लाता है और कहता है कि इसका ब्लड निकालो और शीशी की बॉडी में डाल दो, क्योंकि जिंग को लगता है कि शीशी की बॉडी को ब्लड की जरूरत है। तब वो गुस्से में सूची के ब्लड को लेता है, क्योंकि इसकी वजह से ही उसके ब्लड की कमी हुई थी। ये सुनकर सूची रोने लगती है और रो रो कर उसे मना कर रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है और अगर इस हालत में उसने ब्लड डोनेट किया तो बच्चा मर ही जाएगा। लेकिन सूची के इस बात पर जिंग को जरा भी यकीन नहीं होता। वो कहता है, जब इतने साल में तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो अब कैसे अचानक हो सकती हो। वो मक्कार फरेबी झूठी औरत कहकर जबरदस्ती उससे ब्लड ले लेता है, जिसके बाद डॉक्टर सूची को जवाब दे देते हैं कि अब उसके बच्चे को वो नहीं बचा पाएंगे। इस तरह एक बार फिर से सूची को बहुत ही रोना पड़ता है। अब ब्लड डोनेट करने के बाद सूची शीशी के रूम में जाती है, जहाँ पर शीशी सूची से बहुत ही नर्म लहजे में बात करती है, जिससे कि जिंग की नजर में वो अच्छी बनी रहे। लेकिन सूची को गुस्सा आ जाता है। वो शीशी को बहुत बुरा भला कहती है, साथ ही ये भी कहती है कि तुम झूठी हो। फिर वो उस ब्लड के पैकेट को, जो कि शीशी के बेड के नीचे होता है, उसे निकाल कर जिंग को दिखाती है कि ये ब्लड भी इसने सेफ रखा हुआ है और इसे यूज भी नहीं किया, क्योंकि ये सब जो कर रही है इसका सारा का सारा नाटक है। ये तो प्रेग्नेंट है भी नहीं और वहाँ पर भी ये खुद ही गिरी थी और फेक ब्लड का सहारा लिया था। अब सूची की ये बात सुनकर शीशी बेड से उछलकर सीधा ही जिंग के गोद में आ बैठती है। उसके फेस को अपनी तरफ करके कहने लगती है, ये ब्लड की पैकेट पता नहीं कहाँ से आई है, क्योंकि सूची का ब्लड तो उसकी बॉडी में चला गया है। इन दोनों की ये मोहब्बत देखकर सूची जिंग को तलाक देने का फैसला ले लेती है और कहती है वो जिंग को तलाक दे रही है। ये बात सुनकर जिंग के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि वो कैसे तलाक दे सकती है, क्योंकि जिंग को अपनी गर्लफ्रेंड की सच्चाई का पता लग चुका था। इस तरह उसे कुछ समझने के लिए वक्त चाहिए होता है, जिस पर सूची कहती है कि अब और जुल्म वो नहीं सह सकती है। ये कहकर उसे तलाक दे देती है और पेपर को जिंग के मुंह पर मारती है। इसके बाद वो जिंग के घर आती है, क्योंकि यहाँ से बैग पैक करके इस घर को हमेशा के लिए अलविदा बोलने वाली होती है। लेकिन सूची के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पहुँचते ही जिंग की माँ उसे स्लैप करती हैं। साथ ही ये भी कहती हैं कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने उसके बेटे को तलाक दे दिया। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच जिंग भी यहाँ पर आ जाता है। वो अपनी माँ को कंट्रोल में लेता है, लेकिन जिंग की माँ बावली बनी होती हैं। एक्चुअली वो नहीं चाहती थी कि ये घर को छोड़कर जाए, क्योंकि सूची का मायका बहुत ही रिच होता है। वहाँ से इनको प्रॉफिट की लालच थी। अब वो काफी अड़चने लगाती हैं, लेकिन सूची इनकी कोई भी बात नहीं सुनती और जाने लगती है। ये देखकर जिंग की माँ कहती है कि तुम मेरे घर से कोई भी सामान नहीं ले जा सकती हो। उनकी इस बात को सुनकर सूची को गुस्सा आ जाता है। वो अपना सारा कुछ वहीं पर रख देती है, यहाँ तक कि जिस्म पर पड़ी इयररिंग और हेयर बैंड को भी उतार कर जाने लगती है। घर से बाहर निकलते ही एक बंदा कार लेकर सूची को लेने के लिए आता है। जब जिंग और जिंग की माँ बाहर निकलते हैं तब उन्हें ये लड़का नजर आता है। उसे देखकर जिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, इसे लफंगे की वजह से ये हमें तलाक दे रही है। अब हमें सारा मसला समझ में आया। ये कहते हुए लड़के पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का जिंग से ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से जिंग को काफी चोट आ जाती है। अब इस लड़ाई झगड़े के बाद सूची अपने घर पर जाती है, जहाँ पर इसका बहुत ही आलीशान घर होता है। सूची सीधा ही अपने दादाजी के पास जाकर बैठती है और अपने दादाजी को जिंग और जिंग की माँ की सारी बातें बताती है, जिस पर दादा कहते हैं कि उसने शादी करते वक्त जिंग की कितनी तारीफ की थी, यानी कि झूठ बोलकर उसने शादी किया। चलो कोई नहीं, लेकिन सबको अब पता चलेगा कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। फिर वो अपने सर्वेंट को कहते हैं कि कल डिनर का बहुत बड़ा फंक्शन होगा, ये ऐलान पूरे शहर में कर दो। जिसे सुनकर सूची अपने दादाजी के गले लग जाती है। वो कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं, और इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि इसी चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।